गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइव अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ये सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स, ये जनवरी से लेकर दोस्तों जून 2025 तक का करंट अफेयर्स है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी मतलब हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है दोस्तों। चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पर अभी तक में टोटल हम लोग 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके दोस्तों। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन करते दोस्तों, मान के चलिए 8 में से 400 क्वेश्चन करंट खत्म हो चुका है दोस्तों हम लोग का। आज दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स टेस्ट नंबर 9 से दोस्तों। जो नहीं देखे दोस्तों इसी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ के देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे टेस्ट नंबर 8 पे देखिए दोस्तों। ये रहा दोस्तों टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 9 यही है दोस्तों हमारा आज का सेशन। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश है दोस्तों। वैश्विक अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर रैंकिंग में कौन सा देश है? तो रैंकिंग में दोस्तों ये अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर दोस्तों ये अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पे दोस्तों है नरेंद्र मोदी है। वो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पे कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया? किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया? तो ये किया गया कैलाश सत्यार्थी के दिया सलाई का दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, किस कैलाश सत्यार्थी ये लेखक थे दोस्तों, जो कि दोस्तों इसके दिया सलाई कृति का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? बेस्ट एक्टर का खिताब ये टिमोथी चालमेट ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया? किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया थी? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। और इसमें क्या था? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसने शुरू किया था? ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता। भारत ने दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता। भारत ने। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किसके सहयोग से स्वावलंबी पहल की शुरुआत की? स्वावलंबी पहल की शुरुआत की है तो ये नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबी पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है तो किसके सहयोग से स्वावलंबी पहल की शुरुआत की थी? नीति आयोग के दोस्तों सहयोग से ये स्वावलंबी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहा है। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है? ये रहा है उत्तर प्रदेश रहा है। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है? ये उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? जैव ईंधन उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे है। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या गया? मुंबई में किया गया दोस्तों, मुंबई में। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया दोस्तों, मुंबई में किया गया है। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च में कहाँ किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये किया गया आपको जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च के बीच ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये मुंबई में किया गया है। देखिए, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन मुंबई में और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन ये 9 से 12 मार्च को कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया
पहल की घोषणा की है? किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? ये डेनमार्क ने किया, डेनमार्क ने। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की पहल की घोषणा की थी? ये डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स फिला 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जय शाह को सम्मानित किया गया, जय शाह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में, जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये नेपाल के साथ समझौता किया है दोस्तों। स्वच्छता और जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। नेक्स्ट देखिए, दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में किया गया, राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट, प्रित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता, प्रित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? प्रित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो ये है लियू जियाकुन, लियू जियाकुन। प्रित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता ये कौन है? तो ये है लियू जियाकुन, लियू जियाकुन। नेक्स्ट है, 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पे रहा? किस स्थान पे? ये चौथा स्थान पे। 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पे रहा है, चौथे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया? किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो किस संस्था को? ये वंतारा संस्था को। देखिए, किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये वंतारा को दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयना मित्रम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? नयना मित्रम 2.0 को ये केरल राज्य ने ये लॉन्च किया, केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया है? याद रखिएगा, ये मुंबई में किया गया, मुंबई में। विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग शीर्ष थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न का कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये IRCTC एवं IRFC को दिया है। नेक्स्ट है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? ये नई दिल्ली में किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य यूटी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई है? दोस्तों ये कहाँ पे ये दिया गया है? उत्तराखंड में। किस राज्य यूटी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? ये म्यांमार में हुआ, म्यांमार में। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये याद रखिए दोस्तों, ये पुरी में, पुरी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ गया? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये है महाराष्ट्र।
किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? किस महासागर में आया है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? तो याद रखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में राय, सेरू और अल्फ्रेड ये चक्रवात आया है। नेक्स्ट, किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? ब्लू घोस्ट ये फायरफ्लाई एरोस्पेस का। देखिए, किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान ये फायरफ्लाई एरोस्पेस का क्या है? नेक्स्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में महाकुंभ 2025 से कितने रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा ये इसमें से दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड, 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड, 8 घंटा में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का, 8 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का, 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड, 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड उपयुक्त में से सभी होगा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकुंभ 2025 से इतने रिकॉर्ड शामिल किए गए दोस्तों वर्ष 2025 में। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है विदर्भ जीता है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये विदर्भ जीता है। नेक्स्ट, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है। पहला शहरी निकाय कौन बना है? यह है अहमदाबाद। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये अहमदाबाद पहला शहरी निकाय बना है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई? हाल ही में किस देश में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई है? तो कहाँ पे क्या गया दोस्तों? ये डेनमार्क में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल का खोज किया गया डेनमार्क में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कहा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू। केंद्र सरकार ने कहा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया है। ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने कहा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की है। तो ये नई दिल्ली में शुरू किया। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने कहा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत शुरू किया है। ये नई दिल्ली में क्या है दोस्तों? ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में क्या है। नेक्स्ट है, फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया? फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? ये फीफा ने ये रूस, पाकिस्तान और कांगो को। फीफा ने विश्व कप 2026 में किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? रूस को, पाकिस्तान को और कांगो को। नेक्स्ट है, न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। यह किस राज्य यूटी में मनाया जाता है? न्योकुम यूलो उत्सव उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा भाग लिया। यह किस राज्य यूटी में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की थी अमेरिका ने। देखिए, 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? कर दी थी अमेरिका ने। नेक्स्ट है, 7 मार्च को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम है 7 मार्च को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम क्या है? वर्ष 2025 का थीम क्या है? ये दाम कम दवाई उत्तम। नेक्स्ट देखिए, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक यस बैंक है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक है, ये यस बैंक है, एकमात्र बैंक। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के रूसी कोंड बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो ये
आंध्र प्रदेश का किस प्रदेश के रूसी कोंड बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? ये आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? ये गोवा में। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया, गोवा में। नेक्स्ट, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? ये राकेश सिंह। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश सिंह। नेक्स्ट, यमांडू ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने? यमांडू ओरसी ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये उरुग्वे के। यमांडू ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का विमोचन किया है? संस्करण का विमोचन किया है? तो ये है सशक्त भारत का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का विमोचन किया? ये सशक्त भारत का। सशक्त भारत का ये विमोचन क्या? सशक्त भारत का विमोचन क्या है? नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? यह खादिर द्वीप पर स्थित है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है फ्रेंड्स? ये खादिर द्वीप पे स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है? खादिर द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2025 में सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा। मार्च 2025 में सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है वी स्टैंड टुगेदर। वी स्टैंड टुगेदर। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को और इसका थीम है वी स्टैंड टुगेदर। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेस्ट नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। टेस्ट नंबर 10 देखिए, टेस्ट नंबर 10 का दोस्तों है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पे कौन रहा है इसमें? बुर्किना फासो। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहा है ये बुर्किना फासो। नेक्स्ट है यूगोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? शीर्ष पे कौन सी कंपनी रही है? तो शीर्ष पे इसमें रही है अमेजन कंपनी। यूगोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे कौन सी कंपनी रही है? तो ये अमेजन कंपनी। नेक्स्ट, IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर? ये 5वें स्थान पे है। IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष पर है। हथियार आयात में शीर्ष पे कौन रहा है? तो ये यूक्रेन। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये यूक्रेन शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है USA। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, ये USA रहा, USA। नेक्स्ट है 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया? ये नितिन कामत को दिया। 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? ये नितिन कामत को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किन्हें दिया? AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये A और B दोनों को दोस्तों। एंड्रूज G बोटो और रिचर्ड S सटन है।
एंड्रयू जी बाटो और रिचर्ड एस सटन को AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 ये दिया गया। नेक्स्ट है 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया। 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है, ये याद रखिए दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये मनोहर पांडे को दिया गया है। प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये मनोहर पांडे को। प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, तो मनोहर पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और स्थिरता के लिए किन्हें गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दिया गया, ये दलाई लामा को। शांति और स्थिरता के लिए किन्हें गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दिया गया, तो ये दलाई लामा को दिया गया। नेक्स्ट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजक देश है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजक देश कौन सा, ये पाकिस्तान है। नेक्स्ट है 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा, भारत और किर्गिस्तान देश के बीच होगा। देखिए 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा, तो भारत और किर्गिस्तान देश के बीच होगा। नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये लाल सागर में। नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये लाल सागर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए PM सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष रहा है, शीर्ष पर रहा है गुजरात। नेक्स्ट मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया, पंच मिशन को लॉन्च किया है, तो ये है नासा ने पंच मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया था, किस मंत्रालय ने किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया, ऊर्जा साक्षरता अभियान को ये टाटा पावर ने शुरू किया। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया था, ये शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया था, ये टाटा पावर ने शुरू किया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार की सभी नगर निगमों को और सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, किस राज्य सरकार की सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, तो ये क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों और को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो इसमें क्या जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया था, ये पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है। नेक्स्ट है एक्सीलरेट एक्शन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया, भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू राठी राणा को पहला महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस राज्य यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की, है, ये नई दिल्ली ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है। नेक्स्ट है असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है, किनके नाम पर, रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया है। असम सरकार ने जगीरोड
इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया था? रतन टाटा के नाम पर रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? जयश्री वेंकट सेन को। जयश्री वेंकट सेन को आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? ये जयश्री वेंकट सेन को। जयश्री वेंकट सेन को सम्मानित करने का सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये पीएम नरेंद्र मोदी थे 12 मार्च 2025 को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये असम। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये असम राज्य। नेक्स्ट, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है गांधीनगर में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन ये गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर में, याद रखिए गांधीनगर में। नेक्स्ट, बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है? बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया? RISE राइज ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हैदराबाद में किया जाएगा। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? ये हैदराबाद में किया जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, पहला सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए बिहार में। पहला सौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये बिहार। पहला सौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये बिहार में। नेक्स्ट है, अजय स्मृति सम्मान 2025 किन्हें देगा? इसमें अजय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया है? ये उदय प्रकाश को। अजय स्मृति सम्मान 2025 किन्हें दिया गया है? ये उदय प्रकाश को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की गई है? ये किस देश में पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रयागराज में। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रयागराज में। नेक्स्ट देखिए, एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है दोस्तों? तो 25.17%, 25.17% है दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, किस राज्य ने भारत के रुपया के प्रतीक की जगह अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है? तो ये जारी किया था तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया? ये ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया, ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया है? कहाँ पे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया है? कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है? ये कहाँ पे किया गया? ये एम्स दिल्ली में। कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया? कहाँ पे पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया? एम्स दिल्ली में पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया, एम्स दिल्ली में। और ये अल्फ्रेड चक्रवात दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया। नेक्स्ट देखिए, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये खिताब ये जीता प्रणब वेंकटेश ने। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, जल अस्थिरता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया? जल अस्थिरता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। जल अस्थिरता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में जल अस्थिरता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? थी पंजाब राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच हुआ। सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच हुआ। सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट थीम, ये जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफटाइम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये 15 मार्च को मनाएगा। ये सस्टेनेबल थीम, ये जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफटाइम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये 15 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट देखिए,
कृषि पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों? भारत और चिली देश के बीच हुआ है। कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ 2025 में बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच हुई है? कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक भारत और चिली के बीच हुआ है दोस्तों, भारत और चिली के बीच। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, AI चैटबॉट जरम्मा 3, AI चैटबॉट जरम्मा 3 को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये गूगल ने लॉन्च किया। AI चैटबॉट जरम्मा 3 को किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल ने। नेक्स्ट है, AI चैटबॉट ग्रोक को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये XAI दोस्तों, XAI। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा सेशन आज दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमें अभी दोस्तों हम लोग 2 टेस्ट कंप्लीट किए, टेस्ट नंबर 9 और 10, और दोनों में दोस्तों 50-50 100 करेंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये करेंट है दोस्तों। तो आप लोग जरूर सेशन को देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कल के सेशन में देखिए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।